नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग एक नया अभ्यास स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभ्यास 4.5। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों, आप सभी लोग नए पेज से डालेंगे अभ्यास 4.5। बच्चों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग की रचना कीजिए जिसमें आपको भुजा की लंबाई दी गई है PQ बराबर 6.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिरकार वर्ग होता क्या है। तो बच्चों, वर्ग एक्चुअल में जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? प्रत्येक कोण बच्चों आपका 90 अंश का होता है। आपको भुजा की लंबाई कितनी दी गई? 6.5 सेंटीमीटर। इसको मान लो A, इसको मान लो V, इसको मान लो C, इसको मान लो D। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको PQ दिया गया तो आप इसे PQ मान सकते हैं, PQRS, PQRS। तो आप ये भी मान सकते हो। तो अब बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 6.5 सेंटीमीटर की एक रेखा को खींचेंगे। तो ये यहाँ पर हमने 6.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। यहाँ पर ये हमने रेखा यहाँ पर खींच ली है। अब बच्चों, यहाँ पर आपको पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो आपने बोला सर वर्ग का प्रत्येक कोण आपका 90 अंश का होता है। तो बच्चों, आप सभी लोग यहाँ पर डाल देंगे P और यहाँ पर डाल देंगे Q। ठीक है, अब बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो आप सभी लोग Q बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं 90 अंश का कोण बनाऊंगा। आप कोई भी दूरी ले लो और इस प्रकार से ऐसा चाप लगा दो। फिर आपका ये जो आपका चाप है, जहाँ पर कट करता है वहाँ पर ऐसे रखना है। उतनी ही दूरी लेके आपको चाप लगा देना है, उतनी ही दूरी लेके, चेंज नहीं करना है। फिर उतनी ही दूरी लेके आपको यहाँ पर जहाँ पर कट हुआ यहाँ पर रखना है और इधर साइड एक ऐसे चाप लगा देना है। ठीक है, इधर साइड आपको लगा देना है। इसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर चाप भी ऐसे लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर ये कट हुआ है, तो इसको ऐसे कट कर देंगे। तो ये बच्चों आपका जो कोण है, ये आपका कोण 90 अंश का कोण ये आपका बन जाएगा। ठीक है, ये आपका कोण 90 अंश का बन गया। कितने अंश का? 90 अंश का बन गया है। अब आपको पता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा समान लंबाई की होती है। इसका मतलब मुझे प्रकार में 6.5 सेंटीमीटर की दूरी भरनी होगी। तो यहाँ पर रखूंगा प्रकार, यहाँ पर ऐसे एक चाप लगा दूंगा। ये भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर रखेंगे प्रकार। ठीक है, एक आपको क्या करना, ऐसे यहाँ पर चाप लगा देना है। ठीक है, एक ऐसे चाप यहाँ पर आपसे अच्छे ऐसे लगा देंगे, यहाँ से रख के ऐसे चाप लगा देंगे। फिर एक यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, उतनी ही दूरी 6.5 सेंटीमीटर की ही यहाँ पर रखेंगे प्रकार, और इस प्रकार से एक चाप ऐसे लगा देंगे। ठीक है, फिर जहाँ पर एक दूसरे को कट किए हैं, आपको करना क्या है, आपको जस्ट ऐसे यहाँ पर इसको ऐसे मिला देना है। ठीक है, इसके बाद इनको मिला देना है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका 6.5 सेंटीमीटर है, ये आपका 6.5 सेंटीमीटर है, ये आपका 6.5 सेंटीमीटर है, ये आपका 6.5 सेंटीमीटर है। PQRS, तो ये आपका एक वर्ग बन जाएगा। मैंने बहुत आपको आसान तरीका बताया है। कई बार क्या होता है, बच्चे 90 ऐसा कोण यहाँ भी बनाएंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे, तो ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको हमेशा इसी प्रकार से बनाना है ताकि आपका टाइम कम जाए। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें आपको विकर्णों की लंबाई दी गई, जिसका एक विकर्ण 5.2 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण आपका 6.4 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आप लोग जान लो कि एक्चुअल में समचतुर्भुज होता क्या है। बच्चों समचतुर्भुज होता है जिसके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब जितना अगर इसको ये बराबर काटेगा और इसको ये समद्विभाजित करेगा, फिर ऐसे ऐसे इनको मिला देना है, आपका ये समचतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, देखो स्टार्टिंग कैसे करनी है। सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, नए पेज से बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर 5.2 आप ऐसा मान लो 6.4 कितने सेंटीमीटर था, 6.4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर 6.4 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, 6.4, ठीक है, 6.4 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रा करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि मुझे इसका क्या करना है, अर्धक करना है। अर्धक करने के लिए आपको आधे से ज़्यादा दूरी लेनी। कितनी, आधे से ज़्यादा। कितनी, मतलब आधे, देखो आधे से ज़्यादा है तो आधे से ज़्यादा दूरी लो। एक आपको यहाँ पर चाप लगाना है, जस्ट एक आपको चाप नीचे भी लगाना है। वही चाप लेते हुए आपको दूरी कम ज़्यादा नहीं करनी है। ऐसे यहाँ पर एक कट लगा देना है और यहाँ पर आपको ऐसे कट लगा देना है। ठीक है, इसके बाद फिर आपको ये जहाँ जहाँ पर ये कट रहे हैं इनको आपको ऐसे पटरी रखना है और इस प्रकार से आपको ऐसे मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों यहाँ पर आपको गौर करना है, एक आपका विकर्ण था 6.4 सेंटीमीटर और एक आपका विकर्ण था 5.2 सेंटीमीटर। 6.4 सेंटीमीटर वाला विकर्ण तो ये हो गया। अब बचा आपका 5.2। तो बच्चों 5.2 का हाफ करो। 5.2 का हाफ क्या होगा, 2.6। क्या होगा, 2.6। तो अब करना क्या है आपको, 2.6 यहाँ पर प्रकार में भरो दूरी, 2.6 की प्रकार में भरो दूरी और करोगा जहाँ पर आपको एक कट हुआ एक यहाँ पर चाप लगा दो, एक ऐसे यहाँ पर उतनी ही दूरी लेके आपको ऐसे चाप लगा देना। देखो फिर से बता रहा हूँ, एक आपको यहाँ पर ऐसे चाप लगाना है, उतनी दूरी की यहाँ पर चाप लगा देना है। तो ये बच्चों आपकी पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 5.2 सेंटीमीटर और ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी, 6.4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, जस्ट जहाँ पर ये कट हुए हैं इनको आपको ऐसे 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 इसको मिला दो, ऐसे इसको मिला दो, सभी को ऐसे ऐसे आपको मिला देना है। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, आपको इस प्रकार से सभी मिला देने हैं। इसके बाद इसके नाम डाल दो, A B C D। बस आपका फिगर ये बन गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाइयां आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी गई हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। बच्चों पहले क्वेश्चन को समझो। आयत क्या होता है, आयत की मतलब कि सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण आपका 90 अंश का होता ही आपको पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि मेरी 5 सेंटीमीटर ये है और 4 सेंटीमीटर ये है, तो उसकी सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। बच्चों मैं ये आपको सारी बातें वीडियो में बता चुका हूं। मैंने एक वीडियो डाला था कि क्वाड्रिलेटरल के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, मैंने वहां पर ये सारी चीजें बताई थी। मैंने बोला भी था कि ये चीजें आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लेना है। ठीक है, तो जो आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका अगर 5 सेंटीमीटर ये है तो 5 सेंटीमीटर ये भी होगा और 4 सेंटीमीटर ये है तो 4 सेंटीमीटर आपका ये भी होगा। नाम डाल दो A B C D। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की एक रेखा को खींचेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ किया है। ठीक है, ड्रॉ करना है तो आप सभी लोग 5 सेंटीमीटर की लाइन को ऐसे खींच लेंगे। इसके बाद फिर आपको पता है कि आपको 90 अंश का कोण यहाँ पर बनना है।
तो यहाँ पर आप 90 अंश का कोण बनाएंगे। इस प्रकार से आप कोई दूरी लेके आप ऐसा चाप लगा दो, कोई दूरी लेके चाप लगा दो। उतनी दूरी कम ज़्यादा नहीं करनी है, उतनी दूरी के यहाँ चाप लगाओ, फिर यहाँ पर रखो। इसके बाद ऐसे यहाँ पर आपको चाप लगा देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे चाप लगाना, यहाँ से लगा इतनी दूरी लेके यहाँ पर चाप लगाओ, फिर यहाँ पे रखो, फिर यहाँ पर आपको रखना है, यहाँ पर रख दो ऐसे करके। फिर आपका जहाँ पर ये कट हो तो ये बच्चों आपका कोण बन जाएगा 90 अंश का। ये आपका कोण बन जाएगा 90 अंश का। कितने अंश का? 90 अंश का। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि आपकी भुजा कितनी है वाली 4 सेंटीमीटर की है। तो 4 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, प्रकार में भर लेना है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भर लो 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से यहाँ पर आपका कट हो रहा है। फिर यहाँ पर सिरे पे रखो, ऐसे एक चाप लगा दो, ठीक है, ऐसे एक चाप लगा दो। 4 सेंटीमीटर का ऐसे चाप एक लगा देना है। इसके बाद आपको पता है ये दूरी आपकी 5 सेंटीमीटर, तो आप प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भरना है और यहाँ पर रखना है। इस प्रकार से आपको कैसे चाप एक लगा देना है, ठीक है। बस आपको अब करना कि आपको यहाँ पर मैच करने को बचा है। आप इस प्रकार से चीज़ों को मैच कर देंगे, ऐसे मैच कर देंगे और यहाँ पर प्रकार की नोक पर यहाँ पर ऐसे आपको मैच कर देना है। तो ये बच्चों आपकी भुजा 5 सेंटीमीटर थी, ये आपकी 4 सेंटीमीटर थी, ये आपकी 4 सेंटीमीटर थी और ये आपकी 5 सेंटीमीटर भुजा थी। इसका नाम ए डाल दो, बी डाल दो, सी डाल दो और डी डाल दो। तो ये बच्चों आपका एक आयत बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप सभी लोग। तो बच्चों अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समांतर चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जहाँ PQ बराबर 6.6 सेंटीमीटर, QR बराबर 2.4 सेंटीमीटर, क्या यह अद्वितीय है? तो पहले हम लोग इतनी रचना करेंगे, इस चीज़ का आंसर हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको भुजा दी गई, आपको एंगल नहीं दिया गया है। तो कई सारे बच्चे एंगल 60 मानेंगे, कोई एंगल 120 मानेगा, कोई एंगल 50 मानेगा, कोई एंगल 70 मानेगा। तो कई सारे बच्चे अलग अलग यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये अद्वितीय नहीं है। कई सारे आपके समांतर चतुर्भुज बन सकते हैं, किसके अनुसार? कोण के अनुसार। अब कई सारे बच्चे 70 अंश का कोण बनाएंगे, कई सारे बच्चे 60 अंश का कोण बनाएंगे, कोई बच्चा यहाँ पर 80 अंश का कोण बनाएगा, कोई बच्चा 120 अंश का कोण बनाएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये समांतर चतुर्भुज आपका अद्वितीय नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग 60 अंश का कोण इसका ले लेते हैं, 60 अंश का कोण इसका हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक PQ रेखा खींचेंगे 6.6 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये आपकी 6.5, ये रही आपकी 6.5 और 6.6, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पर हमने एक रेखा ड्रॉ कर ली है, ठीक है। रेखा ड्रॉ हमने यहाँ पर फिर से एक बार करता हूँ, 6.6 की, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या किया हमने, 60 अंश का कोण बनाना, क्योंकि 60 अंश का कोण आसान भी रहता है और उसका आपका जल्दी बन भी जाएगा, इसलिए मैं आपसे बात ये कह रहा हूँ। तो ये मैंने क्या किया, 60 अंश का कोण यहाँ पर मैंने बना दिया। अब जैसे आपने 60 अंश का कोण लिया, अब आपका दोस्त सोचता होगा कि मैं 70 अंश का कोण लेके बना लेता हूँ, अगला आपका फ्रेंड सोचेगा कि मैं 80 लेके बना लेता हूँ। तो ऐसे आपके कई सारे समांतर चतुर्भुज बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये आपका अद्वितीय नहीं होगा। तो ये यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दी, ये आपकी P है, ये आपकी Q है और आपकी QR कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। तो 2.5 से पहले आपका 2.4 होगा। तो यहाँ पर क्या करो, प्रकार की नोक रखो, इस प्रकार से चाप को लगा दो, यही दूरी लेके यहाँ पर आओ और इस प्रकार से आपको एक चाप को लगा देना है, ठीक है। वही दूरी लेके, जो दूरी यहाँ पर है वही दूरी यहाँ पे ले आओ, ऐसे चाप लगा दो। अब आपको यहाँ पर
6.6 सेंटीमीटर की दूरी जो है प्रकार में इस प्रकार से भर लेनी है। ठीक है, इस प्रकार से भर लेनी है। इसके बाद जहां पर आपने कट लगाया यहाँ पर रखो और इस प्रकार से चाप को लगा दो। ठीक है, इस प्रकार से चाप को आप लगा दो। इसके बाद यहाँ पर ऐसे आप इसको ये मैच कर दो और इसको आप ऐसे ये मैच कर दो। ठीक है, तो ये आपका था 6.6 सेंटीमीटर, ये आपका था 2.4 सेंटीमीटर, ये भी आपका था 2.4 सेंटीमीटर और 6.6 सेंटीमीटर। तो इसका PQRS, तो ये आपका एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। अब पूछ रहा क्या यह अद्वितीय है, तो यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है यह अद्वितीय नहीं है, यह अद्वितीय नहीं है। इसका मैंने आपको रीजन भी समझा दिया है क्यों अद्वितीय नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक वर्ग की रचना कीजिए जिसमें आपको AB बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये तो बहुत आसान है, मैंने आपको शुरुआत में ही रचना बताई थी ये। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये है 5। ठीक है, तो पहले हम AB बराबर खींच लेते हैं 8 सेंटीमीटर। कितना खींच लेते हैं? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो 8 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 90 अंश का बनाना है कोण। तो कोई दूरी लेंगे और इस प्रकार से हम एक चाप को लगा देंगे, इस प्रकार से चाप को हम लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर रखेंगे प्रकार इस प्रकार से और फिर आपको इस प्रकार से फिर इस ऐसे चाप लगा देना है, फिर यहाँ पर रखना ऐसे चाप लगा देना है। ठीक है, ऐसे आपको चाप, ठीक है, वही दूरी रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना। मैं आपसे फिर से कहूँगा कि दूरी को कम ज़्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, ऐसे फिर आपको इस प्रकार से ऐसे लगा देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे इसको मैच कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका है 90 अंश का कोण। कितने अंश का? 90 अंश का। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको 8 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई की दूरी है वो आपको प्रकार में भरनी है। इस प्रकार से भर लिया, प्रकार यहाँ पर रखो, इस प्रकार से कट लगाओ। इसके बाद प्रकार यहाँ पर रखो, यहाँ पर एक ऐसे चाप लगाओ। इसके बाद प्रकार की नोक यहाँ पे रखो, एक चाप यहाँ पे लगाओ। ठीक है, अब जहाँ पर आपका ये कट हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पर आपको ऐसे मैच कर देना है। फिर यहाँ पर आपको ऐसे ये यहाँ पर आपको मैच कर देना है। ठीक है, तो यह था आपका AB, C और D। भुजा थी आपकी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका एक वर्ग बन गया। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर बच्चों आपका फिर भी कोई डाउट रहा हो, आपको चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।